very good morning to all of you. I hope you all are doing good. Today, our topic is poster writing. So, before we talk about the layout of this writing skill, particularly, we would love to discuss what is poster writing or poster making, right? So, poster making or writing is actually an announcement, right? Or it is to advertise something. And the most important point regarding poster writing is that poster writing is to give awareness, okay? Social awareness, to create social awareness. What actually happens that you want to give a particular message, a particular awareness in the society, and for that circulation, you make posters. Okay, you want to address a problem, you want to address an issue which is a social or political or religious, right? And you want to make an event, you want to conduct an event, you want to conduct a seminar or symposium or anything, ठीक? आप उसके लिए पोस्टर्स लिखते हो, ठीक है? तो अब इस पोस्टर मेकिंग के लिए कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी याद रखनी है, जो कि हमारा पोस्टर बहुत ही ज़्यादा कैची और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और लोग उसको पढ़ेंगे। अब सवाल है कि लोग आपका पोस्टर क्यों पढ़ेंगे, ठीक है? उसके लिए पॉइंट है कि आपका पोस्टर आई कैची होना चाहिए। इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी इलस्ट्रेटिव, राइट? तो आप जैसे ही लोग आपके पोस्टर को देखेंगे तो वो फील करनी चाहिए कि नहीं भाई, ये पोस्टर तो मुझे ज़रूरी पढ़ना है, वैसा पोस्टर आपको लिखना है। अब हम फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स मीन्स क्वालिटीज़ और समथिंग विच आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एनीथिंग। तो पहला जो है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है फॉर्मेट, आपको किस तरीके से पोस्टर लिखने हैं। तो सबसे पहली बात, क्रिएटिव टाइटल होना चाहिए। यानी आप जब भी पोस्टर्स लिखेंगे तो उसके लिए आपको क्रिएटिव टाइटल ज़रूरी है, आप वहाँ पे उसको लिखो। क्रिएटिव टाइटल का मतलब ये होता है कि ऐसा टाइटल दे दो जिससे लोग पढ़ के बहुत खुश हो जाए, ठीक है? तो अच्छा, एक होता है स्लोगन टाइप का और एक होता है कि आप ऐसे वर्ड, राइमिंग वर्ड्स क्रिएट करते हो या आप ऐसी राइटिंग लिखते हो जिसमें आपको स्लोगन टाइप एक कैची सेंटेंस आप लिख रहे हो, जिससे जो है रीडर्स फील करते हैं अट्रैक्टेड और वो आपका पोस्टर पढ़ते हैं। तो स्लोगन टाइप के सेंटेंसेस लिखने हैं, शॉर्ट क्रिस्पी लिखने हैं, ठीक है? राइमिंग वर्ड्स क्रिएट करने हैं ताकि रीडर्स अटेंटिव फील करें। ऐसे ही स्पीड, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स, जैसे स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, पोल्यूशन नीड्स अ सोल्यूशन, ग्रीन इज क्लीन, दीज आर ऑल द टाइटल्स। तो ऐसे टाइप के टाइटल आपको पोस्टर्स में लिखने हैं, ठीक है? तो उसके बाद है आप इलस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कोई पिक्चर आप लाते हो, ठीक है? या जैसे आप कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं पोस्टर को, तो आप अपने तरीके से वो इलस्ट्रेशन, वो पिक्चर ला सकते हैं। या बैकग्राउंड में आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं जो कि आपके टाइटल को सूट करता हो, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक? और प्रॉपर स्पेसिंग आपके क्रिएटिव माइंड के हिसाब से होगी कि किस हिसाब से कितनी स्पेस आप बीच में ब्लैंक रख रहे हो, ताकि आपका जो पोस्टर है, आपकी जो लाइन है, वो किस तरह से खूबसूरत बने, ठीक है? हेडिंग अच्छी होनी चाहिए और इलस्ट्रेशन जैसे कि मैंने डिस्कस किया है पहले ही। ऐसे ही जो पोस्टर है, आपको उसके बारे में डेट लिखना है, टाइम लिखना है, आपको वेन्यू लिखना है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको इवेंट क्रिएट करना है, तो उस इवेंट के लिए आपको ऑब्वियसली आपको डेट के बारे में भी लोगों को अवेयर करना है, आपको टाइम देना है, एंड आपको वेन्यू भी डिस्कस करना है इफ़ इट्स एन इवेंट, राइट? तो आपको वहाँ पे डेट देना है कि किस दिन पे आना है लोगों को, आपको टाइम भी मेंशन करना है, और आपको ये भी बोलना है कि किस जगह पे ऐसा इवेंट हो रहा है, चाहे फॉर एग्जांपल फंक्शन हो या सिंपोजियम हो या सेमिनार हो। तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरी देनी है। उसके बाद ये जो पोस्टर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हम मैसेज को लिखते हैं, हम कोई बात बोलना चाहते हैं या हम लोगों में बस अपील करना चाहते हैं, हम लोगों को बस एक मैसेज, अवेयरनेस देना चाहते हैं, ताकि ये लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ से बाज रहें या वो चीज़ नहीं करें या लोग वो चीज़ करें, ठीक है? तो जस्ट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल, इन द सोसाइटी, वी क्रिएट द पोस्टर्स। अच्छा, अब कंटेंट कैसा होना चाहिए? कंटेंट मीन्स वट एवर यू राइट इन द पोस्टर, राइट? द बॉडी, तो इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोप्रिएट स्टाइल शुड बी adopted.
विच मीन्स दैट एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, सेंटेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप ये भी बात याद रखेंगे कि आपको बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एग्जाम्स में। जस्ट राइट वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस लाइक फ्रेजल वर्ब्स टाइप का भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये स्लोगन हमने यहाँ पे टाइटल की बात करी है, तो आप टाइटल ये जो हम देते हैं क्रिएटिव स्लोगन टाइप की या राइमिंग वर्ड्स बना के जो हम लिखते हैं, तो आप वैसे वैसे भी सेंटेंसेस लिखते हैं। आपको कोई पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ा सेंटेंस कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन। Okay, it can be a half line, it can be a word, it can be two words, right? Not necessarily that you have to write a sentence, right? You have to write a paragraph, not necessary at all. Okay, then उसके बाद आपको appropriate expressions लिखने हैं, correct language use करनी है। language कैसे correct होगी? You have to be very careful about the grammar, okay? And you have to give the expressions मतलब फॉर एग्जांपल आपको स्माइल वहाँ पे अपलोड करनी है, तो पोस्ट करनी है, तो आप स्माइल का भी वो स्माइली आप यूज़ कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट होना चाहिए टॉपिक और जो आपका जो एक्सप्रेशन है वो मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई सैड न्यूज़ है तो आप वहाँ स्माइल तो नहीं दे सकते हैं ना, या अगर कोई अच्छी न्यूज़ है तो आप वहाँ पे सैडनेस की स्माइल तो सैडनेस का एक्सप्रेशन तो नहीं दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। अच्छा, थीम क्लियर होनी चाहिए, यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, राइट? क्लैरिटी होनी चाहिए जो भी जिसके बारे में भी, जिस प्रॉब्लम और इशू के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव होना चाहिए आपका पोस्टर, और जो कंटेंट है वो उसी के बारे में होना चाहिए जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो। अच्छा, ज़्यादा इलस्ट्रेशंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप शक्लें बना रहे हो और बस पूरा पोस्टर आपने शक्लों से छाप दिया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लिखना भी नहीं है आपको, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी नहीं है। तो इन सब का बैलेंस्ड वे में आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा इलस्ट्रेशंस देनी है, थोड़ा सा लिखना है, और थोड़े से एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या, जो भी इशूइंग अथॉरिटी हो उनका नाम, या जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हो या कोई एक ऑर्गेनाइज़र हो, तो वो अपना नाम लिखेंगे एज एन इशूइंग बॉडी, राइट? तो ये हुआ हमारा लास्ट इसका एलिमेंट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारे पोस्टर्स के लिए है, दैट इज़ टू मेक अ बॉक्स। सो वी हैव टू मेक अ बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट इट, ओके। आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें, आपको कंटेंट जो भी लिखना होगा, आपको इलस्ट्रेशन जितनी भी यूज़ करनी होगी वो होगी इनसाइड द बॉक्स, नॉट आउटसाइड इट, ओके। नाउ लेट्स कम टू और सैम्पल। ये हमारे सामने एक पोस्टर लिखा हुआ है, डिज़ाइन अ पोस्टर अगेंस्ट द इल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। आप देखो कितनी खूबसूरत अंदाज में, कितने खूबसूरत अंदाज में ये पोस्टर बनाया गया है। इसमें क्या दिखाते हैं आपको, आपका जो थीम होगा वो होगा इल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आप देखिए, हमने बात करी पहले आप बॉक्स बनाएंगे जो कि यहाँ पे बनाया गया है, ओके। ये है आपका बॉक्स। देन हमें हेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा कैची और खूबसूरत सेलेक्ट करनी है, लिखनी है, डोंट मार द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो ये एक है जनरल हमारी हेडिंग, ठीक है। तो स्पेसिफिक नहीं है बल्कि एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद आप देखो कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे बच्चे की इमेज दी गई है, और उसको जो भी है ये मजदूरी कर रहा है, तो ये दिखाया गया है इलस्ट्रेशंस में, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन कितना खूबसूरत यूज़ किया गया है। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पिक्चर, you create that image of the child, and you get to know everything by looking at the picture, है ना। तो जब आप पिक्चर की तरफ देखते हैं ना, आपको सारा थीम समझ आता है कि है क्या। अच्छा, यहाँ से आप देखिए कैची लाइन क्या लिखी हुई है, लेट द चिल्ड्रन गो टू स्कूल्स, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन एज वर्कर्स इज़ अ क्राइम एंड सिन। अब देखो यहाँ पे भी इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। स्टॉप चाइल्ड लेबर। अब यहाँ पे इशू किसने किया, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप चाहे यहाँ से लिखो गवर्नमेंट, इशूड बाय, या राइट साइड से लिखो या बीच में लिखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मैंशन हु इज़ इशूइंग इट। तो ये सारी चीज़ें आपके पोस्टर में ज़रूरी होनी चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सैम्पल। ये देखिए, यहाँ पे आप दिखाते हैं किसके बारे में, वाटर क्राइसिस के बारे में। हाउ इम्पॉर्टेंट, हाउ इसेंशियल वाटर इज़ टू अ थर्स्टी मैन, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वर्थ मोर देन अ सैक ऑफ गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो
image बनाई गई है. This is an illustration. Save water is a slogan, right? And this is issued by the government of India. Okay, this is also a poster, right? A very simple, short and interesting poster, right? The message which is issued by the government of India, the message they want to give us, right? We get it very easily by looking at the picture, by looking at the illustrations, and by looking at this rhyming words or phrasal verbs or catchy lines, है ना? Let's look at the last sample of posters. Design a poster for the school notice board to motivate the students for donating blood. Now your theme is donating blood. Look at this. तो यहाँ पे पहले आप बॉक्स बनाएंगे. ओके, यहाँ पे ब्लड ड्रॉप illustration, this illustration has been used. यहाँ पे अलग अलग राइटिंग्स में आप देखो, यहाँ पे सर्कल यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी सेमी सर्कल यूज़ किया गया, नॉट सेमी सर्कल, इट्स सर्कल. तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन saves precious lives, God blesses those who help others live and let live, issued by this school. Okay, आप देखो illustrations का भी यूज़ किया गया है, heading is also there, right? Catchy lines are there, right? Now catchy lines के लिए आप ऐसे structures भी बना सकते हैं. It's up to you, right? It's your choice. If you want to give it a particular design, you can. Okay, the only thing is that we have to make it very interesting. We have to make posters so catchy that readers and the audience, they should get attracted by your posters. Okay, then last में आपको ये वाला box बंद करना है. This is how we write posters. I hope this all is clear to all of you. If you have any confusions, you can comment in the box. Thank you so much for today's class. Allah Hafiz.